नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नूरुद्दीन। मेघालय हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है जिसमें मेघालय सरकार द्वारा वैक्सीन को लेकर के बनाए गई नियम को निरस्त कर दिया है। मेघालय हाई कोर्ट का ये कहना है कि लोगों को वैक्सीन के लिए ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता है। मेघालय सरकार ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें बस ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर और रेहड़ी पर काम करने वाले लोगों के लिए वैक्सीन को ज़रूरी कर दिया था। मेघालय सरकार ने ये कहा था कि वैक्सीन लगाना इन लोगों के लिए अनिवार्य है और इसके बाद ही ये अपना काम शुरू कर सकते हैं। ऐसे ऑर्डर कई ज़िलों में पारित किए गए थे और जिसको मेघालय हाई कोर्ट ने अब रद्द कर दिया है। इसी तरह से गुजरात में भी 18 शहरों में ये ऑर्डर पास किए गए थे जिसमें कहा गया था कि जो भी कंपनियां हैं वो अपने अपने कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाए। 30 जून तक के लिए इसके लिए समय दिया गया था और कहा गया था कि 30 जून तक सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लगा दी जाए। इसी तरह के ऑर्डर 10 अन्य ज़िलों और बड़े शहरों में पास किए गए थे और ये कहा गया था कि 10 जुलाई तक जो है सारे कर्मचारियों को वैक्सीन लगा दी जाए। अब इस पर ये एक सवाल बनता है कि क्या केंद्र सरकार वैक्सीन लगाने को अनिवार्य कर रही है? क्या केंद्र सरकार वैक्सीनेशन को लेकर के ये एक ऑर्डर पास कर सकती है कि लोगों को वैक्सीन लगाना अनिवार्य होगा? इसके बगैर जो है से वो अपने काम काज नहीं कर सकते हैं, अपने दफ्तर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते हैं। क्या इस तरह का सेंटर कोई ऑर्डर पास कर सकती है? अगर हम देखें तो सबसे पहले 1880 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन एक्ट बनाया था। इसके बाद 1892 में जब दुनिया में चेचक की बीमारी फैली हुई थी उस दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक और लॉ बनाया जिसके तहत ये प्रावधान भी किए गए कि जो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उन्हें सज़ा भी दी जाएगी। हालांकि इस तरह के जो भी लॉ या जो भी कानून या जो भी नियम थे उसे 2001 तक रद्द कर दिया गया था और उसके बाद साल 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नियम लागू किए गए जिसके तहत ये केंद्र सरकार को अधिकार है कि वो किसी बीमारी के फैलाव को, किसी बीमारी के प्रकोप को रोकने के लिए वो किसी भी तरह का कठोर कदम उठा सकते हैं। इससे पहले 1897 में जो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट बनाया गया था उसमें ये अधिकार है, ये स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार है कि वो किसी बीमारी को फैलने से रोकने के लिए किसी भी तरह का कठोर कदम उठा सकते हैं और किसी भी तरह के कठोर नियम वो लागू कर सकते हैं। हालांकि कई जो कोर्ट्स हैं, उन कोर्ट्स ऑर्डर्स हैं उनमें ये बिल्कुल जो है से खारिज किया जाता है और कोर्ट हमेशा ये कहता रहा है कि लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती करके वैक्सीन या फिर किसी नियम को लागू नहीं कराया जा सकता क्योंकि ये निजता का उल्लंघन है। अगर हम जानकार की माने तो जानकार ये बताते हैं कि वैक्सीन को तब तक अनिवार्य नहीं किया जा सकता है जब तक ये साफ़ नहीं हो जाता कि वो वैक्सीन लगाने के बाद लोग दोबारा बीमार नहीं होंगे या दोबारा वो उस वायरस की चपेट में नहीं आएंगे। हालांकि ऐसा पहले भी कई ऐसे केसेस आए हैं जिसमें लोग वैक्सीन लगाने के बाद भी इन्फेक्ट हुए हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं। ऐसा ही एक केस ये भी आया है कि वैक्सीन लगाने के बाद एक शख्स की इंडिया में मौत भी हुई है। ये बात हेल्थ मिनिस्ट्री ने खुद पुष्टि की है। अगर हम देखें तो पिछले दिनों डॉक्टर्स या हेल्थ स्टाफ्स हैं, पुलिस सिस्टम में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए जो है वैक्सीन को अनिवार्य किया गया था। जानकार इस पर भी टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि अगर ये लागू ही कर दिया गया है और इन हेल्थ स्टाफ और पुलिस के लिए अगर ये नियम अनिवार्य कर दिए गए तो फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट किस आधार पर कहती है कि वैक्सीन जो है अभी अनिवार्य नहीं है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट से इस तरह के कोई ऑर्डर अभी नहीं आए हैं कि देश में वैक्सीन अनिवार्य किया जाएगा। तब तक जो है हमें इंतज़ार करना चाहिए। आप भी सुरक्षित रहिए, सेफ़ रहिए और वैक्सीन भी लगाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।